वेलकम बैक। हमने पिछले लेक्चर में डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्कस किया था। डिस्टेंस फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हमने पढ़े थे और सॉल्व किए थे। आज हम एक नया फॉर्मूला करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला। आपको याद दिला दूं, हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे हैं 10th क्लास की और डिस्टेंस फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है देख लीजिए पहले। सपोज करिए हमारे पास एक पॉइंट है P और एक पॉइंट है Q और इन दोनों पॉइंट्स को ये लाइन ज्वाइन कर रही है, ठीक है। तो PQ एक लाइन सेगमेंट होगी, कोऑर्डिनेट्स हो गया x1 y1 P का और Q के कोऑर्डिनेट्स हो गए x2 y2। सो वी हैव टू पॉइंट्स P Q। P के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, Q के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। और ऐसे ही कोई भी लाइन जो है इस PQ को यहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, सपोज कर लीजिए A के ऊपर, और A के कोऑर्डिनेट्स हैं xy। P एक पॉइंट है, कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, Q दूसरा पॉइंट है, कोऑर्डिनेट्स है x2 y2। एक लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट A पर, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x और y, ठीक है जी। हम मान लेते हैं कि AP इस टू AQ जो है वो m/n है। मतलब ये जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है ये m/n की रेशियो में इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि AP/AQ जो है वो m/n है। मैं फिर से बता दूं, हम सेक्शन फॉर्मूला पढ़ रहे हैं। एक पॉइंट है P, एक पॉइंट है Q। PQ को ज्वाइन कर दिया गया। P के कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, Q के कोऑर्डिनेट्स है x2 y2। एक दूसरी लाइन जो है ये PQ को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है A पर। A के कोऑर्डिनेट्स है xy और AP/AQ जो है वो m/n है। तो अगर आपको x निकालना हो, x क्या होगा याद रखिए, वो होगा m/x2 प्लस n/x1 अपॉन m+n। और अगर y निकालना हो तो y क्या होगा वो भी देख लीजिए। y होगा m/y2 प्लस n/y1 अपॉन m+n। तो ये x की वैल्यू है, ये है y की वैल्यू, ठीक है जी। इसी को हम बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। तो x और y की वैल्यू आपने निकाली। देखिए मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं आपके लिए। आपके पास एक पॉइंट है P, एक पॉइंट है Q। P के कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, Q के कोऑर्डिनेट्स है x2 y2। एक लाइन जो है PQ को इंटरसेक्ट कर रही है A पर। A के कोऑर्डिनेट्स है xy और किस रेशियो में इंटरसेक्ट कर रही है, m/n की रेशियो में। तो अगर आपको x की वैल्यू देखनी हो तो x की वैल्यू क्या होगी, x इज गोइंग टू बी mx2 प्लस nx1 अपॉन m+n। और y की वैल्यू अगर देखनी हो तो वो क्या होगी, my2 प्लस ny1 अपॉन m+n। इसको हम कहते हैं सेक्शन फॉर्मूला। इस तरह से आप x और y की वैल्यू जो है निकाल सकते हैं। आपके पास जो भी वैल्यूज होंगी आप अभी मैं एक एग्जांपल से भी आपको ये चीज समझाऊंगा, लेकिन इस तरह से आप निकाल सकते हैं। इसको हम बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। इसी कॉन्सेप्ट को अब एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करिए हमारे पास वो जो P पॉइंट था जो हमने x1 y1 लिया था वो -1 3 है और Q पॉइंट जो है 4 -7 है। Q आपने x2 y2 लिया था, P आपने x1 y1 लिया था, तो P है -1 3 और Q है 4 -7, ठीक है। एक लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट A पर और A जो है वो हमने xy लिया है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि A के कोऑर्डिनेट्स क्या है, लेकिन हमें पता है AP/AQ क्या है, वो है 3:4। यानी कि AP/AQ जो है वो आपको 3:4 दिया हुआ है। ये 3:4 की रेशियो में A जो है ये PQ को 3:4 की रेशियो में इंटरसेक्ट कर रहा है। अब देखिए मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं। यहां पर P के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं -1 3, Q के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 4 -7 और एक लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट A पर। हमने A के कोऑर्डिनेट्स x और y सपोज कर लिए। AP/AQ आपको दिया था कि 3:4 है। तो अब देखिए आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। तो सेक्शन फॉर्मूला आपको याद होगा, मैंने अभी भी आपको बताया, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। सेक्शन फॉर्मूला क्या है, इट इज mx2, x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m+n। और y की वैल्यू क्या है, वैसे ही आपने करना है my2 प्लस ny1 अपॉन m+n, ठीक है जी। अब जरा देखते हैं व्हाट इज x।
m की वैल्यू चेक कीजिए। देखिए ये है m/n, तो m है यहां पर 3 और n है आपका 4। ठीक है जी, m यहां पर क्या है वो 3 है और n आपका क्या है 4। तो देखते हैं, ये 3:4 था, 3 into 4 प्लस 4 into -1 अपॉन 3 + 4। ठीक है जी, अब y की बात कर लेते हैं, my2, m क्या है 3 into -7 प्लस 4 into 3 अपॉन 3 + 4। ठीक है जी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं आपके लिए। देखिए वो था mx2, x के लिए हम बात कर रहे हैं, x है mx2, mx2 क्या है 3 into 4 प्लस nx1, n क्या है 4, x1 क्या है -1, ओके, अपॉन 3 + 4, और my2, y के लिए हम बात कर रहे हैं my2 3 into -7 प्लस 4 into 3 अपॉन 3 + 4। तो ये क्या बनने जा रहा है, जरा देखिए, x is equal to 12 - 4 upon 7, y is equal to -21 plus 12 upon 7. So what is it? X is equal to 8 upon 7 and y is equal to -9 upon 7. तो इस तरह से आपने x और y की वैल्यू जो है सेक्शन फॉर्मूला यूज करके निकाल दी। बड़े आराम से आपने सेक्शन फॉर्मूला यूज करके x और y की वैल्यूज जो है वो निकाली। आपके पास x की वैल्यू आई है 8/7 और y की वैल्यू आई है -9/7। मैं फिर से आपके लिए ये रिपीट कर देता हूं, p के कोऑर्डिनेट्स थे -1 3, q के कोऑर्डिनेट्स थे 4 -7, a है x y आपने लेट किया है और आपको गिवन है कि AP/AQ जो है 3:4 है, तो a को AP 3 और AQ 4, 3:4 के रेशो में है, तो आपने m जो है 3 हो गया आपका और n जो है वो आपका 4 हो गया, है ना। m आपका 3 हो गया और n आपका 4 हो गया। तो देख लीजिए, अब आपने सेक्शन फॉर्मूला लगाया और इसको सॉल्व किया, आपके पास x और y की दोनों की वैल्यूज जो हैं वो आ गई। तो अभी अभी हमने p लिया था -13, ओके, हमें गिवन था एक पॉइंट p -13 q 4 -7, और एक पॉइंट है जिस पर एक लाइन इसको pq को इंटरसेक्ट कर रही थी, हमने ले लिया वो xy। AP/AQ हमें 3:4 गिवन था, हमने सॉल्व करके देखा, सेक्शन फॉर्मूला लगाकर x की वैल्यू और y की वैल्यू हमने निकाल ली। x की वैल्यू आई 8/7 और y की वैल्यू आई -9/7। अब सपोज करिए कि ये क्वेश्चन ऐसे नहीं होता, इसकी जगह हमें AP/AQ की वैल्यू नहीं दी होती और x और y की वैल्यू गिवन होती। तो x और y की वैल्यू हमने जो निकाली थी वही मैं पुट कर रहा हूं, 8/7 -9/7। ठीक है जी, तो देखिए मैं दोबारा से इस क्वेश्चन को आपको समझा रहा हूं, आप इस क्वेश्चन को दोबारा देखिए। हमें PQ, P एक पॉइंट -13, Q दूसरा पॉइंट 4 -7, और कोई भी लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है किस पॉइंट पर, A पर कोई भी लाइन आ रही है और A पर इसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो A पर इंटरसेक्ट जहां कर रही है वो पॉइंट 8/7 -9/7 है, मतलब ठीक है जी, A जो है 8/7 -9/7 है, और आपको बोला जाता है कि आपने AP/AQ जो है वो निकाल कर दिखाना है। तो हम लेट कर लेते हैं इस केस में, लेट AP/AQ इज m/n। हमने लेट कर लिया कि AP/AQ जो है यहां पर m/n है। ओके, तो जरा देखिए, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर मैं इन दोनों पार्ट्स को m से डिवाइड करूं तो ये क्या हो जाएगा, n से डिवाइड करूंगा तो m/n/1। ओके, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, m/n को m/n/1 लिख सकता हूं, जिसको आप यहां पर सपोज करिए इस तरह से ले लेते हैं, m/AP/AQ इज इक्वल टू λ/1, यानी कि लैम्डा जो है वो क्या है, m/n है। तो मैं दोबारा से आपके लिए रिपीट कर रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए। AP/AQ आपने लेट कर लिया कि वो m/n है, ठीक है, तो m/n है तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं m/n/1। अब हमने लेट कर लिया कि m/n जो है वो लैम्डा है, तो λ/1 आपके पास ये इस तरह से बन गया। अब मैं याद दिला दूं, आपको निकालना क्या था, आपको AP/AQ निकालना था, ठीक है जी। A के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, P के गिवन है, Q के गिवन है, और आपने निकालना है कि AP/AQ जो है वो क्या हो सकता है। तो देखिए
ए पी इज टू ए क्यू हमने लेट कर लिया लैम्डा इज टू 1। तो अब x जो है वो आपका 8/7 है, यानी कि 8/7 इज इक्वल टू, ये लैम्डा इज टू 1 आपने लेट किया, लैम्डा इंटू 4 प्लस 1 इंटू -1 अपॉन लैम्डा प्लस 1। ठीक है जी। अब क्या कर रहे हैं, आपने सेक्शन फॉर्मूला यहां पर अप्लाई कर दिया। तो सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करने पर ये क्या बन गया, 8/7 इज इक्वल टू 4 लैम्डा -1 अपॉन लैम्डा प्लस 1, है ना। ये कुछ इस तरह से बनेगा, 8/7 इज इक्वल टू 4 लैम्डा -1 लैम्डा प्लस 1। व्हाट इज दैट, 8/7 क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 4 लैम्डा -1 into 7. What is it going to become? It is going to become 8 lambda plus 8, 28 lambda minus 7. So it is going to become what? Minus 20 lambda is equal to minus 15, and lambda is equal to 15 upon 20. So वो क्या हो जाएगा? It is 3/4. तो आपके पास लैम्डा की वैल्यू जो है वो क्या आ गई, 3/4। लैम्डा आपने निकाल लिया 3/4। ओके, यानी कि लैम्डा क्या है, आप देखिए लैम्डा है m/n। ओके, देयरफॉर m/n इज इक्वल टू 3/4। सिंपल। ओके, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप देखिए ध्यान से। AP/AQ हमने m/n लेट किया है, तो इसको हम m/n को m/n/1 भी लिख सकते हैं, और m/n को हमने लैम्डा सपोज कर लिया कि वो लैम्डा है। तो AP/AQ हो गया लैम्डा/1। ओके, हमने क्या किया, m/n को हमने लेट कर लिया कि वो लैम्डा के बराबर है। तो अब देखिए AP/AQ आपको लैम्डा/1 दे दिया हुआ, तो लैम्डा/1 आपने ले लिया इसको। अब 8/7 जो है, अगर आप सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, 8/7 जो है वो किसके बराबर होगा, लैम्डा 4 प्लस 1 इंटू -1 अपॉन लैम्डा प्लस 1। ओके, उसको यूज करके आपने लैम्डा की वैल्यू निकाली, और लैम्डा जो है m/n है, तो आपने लिख दिया m/n इज इक्वल टू 3/4। इस तरह से आपने कर लिया। अब आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि 8/7 ही क्यों लिया, -9/7 क्यों नहीं लिया। तो मैं लेकर आपको दिखाता हूं। ऑल्सो मैं -9/7 को क्या लिखूंगा, लैम्डा इंटू सेक्शन फॉर्मूला ही लगा रहा हूं, लैम्डा इंटू -7 प्लस 1 इंटू 3 अपॉन लैम्डा प्लस 1। जरा देखिए, आपको पता लगेगा कि मैंने सिर्फ यही क्यों किया, इसको क्यों नहीं किया। ठीक है, आप देखिए जरा, -9 लैम्डा -9 इज इक्वल टू -49 लैम्डा प्लस 21। क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये हुआ है, -9 लैम्डा प्लस 49 लैम्डा, ये हो गया 40 लैम्डा, 21 प्लस 9 हो गया 30। व्हाट इज दिस, लैम्डा इज इक्वल टू 30 अपॉन 40। व्हाट डज दैट मीन, लैम्डा क्या था, m/n इज 3/4। ठीक है ना, m/n इज इक्वल टू 3/4। अब सिंस इससे भी आपने m/n की वैल्यू निकाल ली है, तो इसीलिए यह जरूरी नहीं था कि आप y को लेकर फिर सेक्शन फॉर्मूला लगाकर सॉल्व करते। तो आप दोनों में से किसी एक को लगाकर सॉल्व करेंगे, तब भी आपका सोल्यूशन जो है निकल जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको सिर्फ x की हेल्प से m/n की वैल्यू निकालकर दिखाई, लेकिन मैंने साथ में आपको y की हेल्प से भी निकालकर दिखाया, ताकि आपको पता लगे कि m/n यहां पर अगर 3/4 निकला है, तो m/n इधर भी 3/4 ही निकलने वाला है। इसलिए दो बार करने की जरूरत नहीं है, आप चाहे x से करिए चाहे y से करिए, आपका सोल्यूशन जो है वो दोनों केसेस में सेम आने वाला है। तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं, इस क्वेश्चन में क्या था, आपको AP/AQ गिवन नहीं था, P के कोऑर्डिनेट्स गिवन थे, Q के गिवन थे, और A के भी गिवन थे, और आपने AP/AQ जो है वो सेक्शन फॉर्मूला लगाकर सॉल्व करके दिखा दिया। सेक्शन फॉर्मूला आपको याद होगा, x इज इक्वल टू व्हाट, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। हमने यहां पर वो लगाया, और यहां पर अपने y का जो है वो इस्तेमाल में लाया। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आया होगा। अब कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से भी आता है, पॉइंट्स वही ले लेते हैं जो हमने पहले लिया था।
P -1 3 और Q 4 -7। ठीक है जी, उसी पॉइंट को हम ले रहे हैं। P है -1 3 और Q है 4 -7। और आप देखते हैं जरा इसको, अगर आप इसे प्लॉट करेंगे तो ये कहीं इस तरह से होगा। और आप इसको ज्वाइन अगर कर देते हैं तो ये एक्स एक्सेस को भी कट कर रहा है। ठीक है जी, आप देख रहे हैं ये एक्स एक्सेस को भी कट करेगा और वाई एक्सेस को भी कट करेगा। ठीक है, आप देखिए जरा पहले एक्स एक्सेस को देखते हैं। एक्स एक्सेस को ये कट कर रहा है इस पॉइंट पर, तो ये कौन सा पॉइंट होगा? हम ले लेते हैं x0। P आपका ये है -1 3। Q आपका ये है, क्या पॉइंट है? 4 -7। अब कभी भी क्वेश्चन क्या आता है वो भी आप देख लीजिए। इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं A। ओके, ये पॉइंट है A। आपको बोला जाता है यहां पर आपको AP/AQ जो है वो निकाल कर दिखाना है। ठीक है, दो काम करने हैं इस क्वेश्चन में। आपने एक तो AP/AQ निकालना है और दूसरा x की वैल्यू निकालनी है। तो पहले आपको बोला गया है AP/AQ जो है वो निकालिए। तो AP/AQ हम वैसे ही लेट करेंगे। लेट AP/AQ इज λ/1। आपको याद होगा लैम्डा क्या था? m/n। ओके, हम लेट कर लेते हैं कि AP/AQ m/n है। और हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि AP/AQ जो है λ/1 है। ये मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था, तो अब मैं दोबारा से नहीं उसको रिपीट करूंगा। सेम चीज जो है, आप देखिए AP/AQ आपने λ/1 ले लिया, मतलब AP पूरा आपने लैम्डा ले लिया और ये 1। AP/AQ जो है वो λ/1 है। तो यहां पर जो y है उसकी वैल्यू आपको पता है वो 0 है। तो हम क्या करेंगे, आपको पता है सेक्शन फॉर्मूला के मुताबिक y इज इक्वल टू दिस, y इज इक्वल टू व्हाट? my2 प्लस ny1 प्लस m+n। ठीक है जी, my2 प्लस ny1। तो ये आपका क्या बन जाएगा जरा देखिए, y इज इक्वल टू लैम्डा y2 यानी कि -7 प्लस n यानी कि 1, y1 यानी कि 3 अपॉन m+n यानी कि लैम्डा प्लस 1। सो व्हाट इज दैट? y इज इक्वल टू -7 लैम्डा प्लस 3 अपॉन लैम्डा प्लस 1। आपको याद है y जो है वो क्या है? इट इज 0। सो इट इज गोइंग टू बिकम 0 इज इक्वल टू 7 लैम्डा प्लस 3। 0 इज गोइंग टू बिकम इक्वल टू -7 लैम्डा प्लस 3। सो ये क्या हो जाएगा? 7 लैम्डा इज इक्वल टू 3। व्हाट इज दैट? लैम्डा इज इक्वल टू 3/7। सो आपके पास लैम्डा की वैल्यू जो है वो क्या आ गई? इट इज 3/7। ठीक है जी, आपने लैम्डा की वैल्यू निकाली और लैम्डा की वैल्यू आपकी आ गई 3:7। तो सिंपल था। मैं फिर से आपको बता दूं, PQ एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पर A पर कट कर रहा है, तो हमने A के कोऑर्डिनेट्स ले लिए x0, क्योंकि y तो यहां पर 0 होता है। अब सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से आपने ये y का जो है वो फॉर्मूला लगाया, y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m+n। m की वैल्यू आपने देखा वो लैम्डा थी। ठीक है, y2 है आपका -7, n है 1, y1 है 3, और इस तरह से आपने इसको सॉल्व किया और आपके पास लैम्डा जो है वो 3/7 आ गया। अब अगर आपको बोला जाए कि भाई आपको x की वैल्यू भी यहां पर निकाल कर दिखानी है, तो फिर आप क्या करने वाले हो वो भी आपको पता होना चाहिए। अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है, आपने ज्यादा कुछ नहीं करना। x की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे? वापस सेक्शन फॉर्मूला का यूज करेंगे, लेकिन इस बार सेक्शन फॉर्मूला जब आप यूज करेंगे तो आपको x की वैल्यू निकालने के लिए x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m+n करना है। ठीक है जी, लैम्डा की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं। लैम्डा क्या हो गया? इट इज m/n 3:7। ठीक है जी, आपके पास m/n की वैल्यू जो है वो आ गई 3:7। अब आपको पता है कि m क्या है, मतलब ये वाला पोर्शन क्या है? इट इज 3, ये वाला पोर्शन क्या है? 7। तो अब आप यहां पर x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 ये अप्लाई करके इस पूरे को आप सॉल्व करके दिखाएंगे। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आ गया होगा। आप चाहें तो इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे आपने λ/1 लिया था तो λ/1 की फॉर्म में भी कर सकते हैं।
उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, x इज इक्वल टू, वहां पर m की जगह आपको क्या लेना है, लेमडा, लेमडा x2, x2 मतलब 4 प्लस 1 इंटू -1 अपॉन लेमडा की वैल्यू जो थी लेमडा प्लस 1 यहां पर आ जाएगा, और लेमडा की वैल्यू जो थी आपने, आपको याद होगा आपने क्या निकाला था, इट वाज 3/7, 3/7 इंटू 4 -1 अपॉन 3/7 प्लस 1। आप इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे और आपके पास x की वैल्यू जो है वो निकल जाएगी। ठीक है जी, आपने सिंपली इसको कैलकुलेट करना है, और जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास इसकी वैल्यू जो है बड़े आराम से निकल जाएगी। ये तो था कि अगर PQ x एक्सिस को कट कर रहा है A पॉइंट पर, तो आपको ये कोऑर्डिनेट्स निकालने थे। ठीक है, वो आपने निकाल कर दिखा दिया। पहले आपने ये भी निकाल दिया कि A पॉइंट जो है मतलब AP/AQ क्या होगा, वो आपने निकाल कर दिखाया, लेमडा की वैल्यू आपने निकाली, और अब आपने x की वैल्यू भी जो है वो निकाल दी। y के कोऑर्डिनेट्स तो 0 ही रहेंगे, वो तो चेंज होने वाले नहीं है। ठीक है जी, थोड़ा सा इसी क्वेश्चन को चेंज कर लेते हैं। अभी जो हमने निकाला था कि PQ जो है वो x एक्सिस को A पॉइंट पर कट कर रहा था, और आपने AP/AQ जो है निकाल कर दिखाया था। ठीक है जी, अब हम इसको चेंज कर लेते हैं। अब x एक्सिस की बात नहीं करते, हम y एक्सिस की बात कर लेते हैं। सपोज करिए PQ जो है वो y एक्सिस को B पर कट कर रहा है। ठीक है जी, और आपको बोला जाता है कि भाई BP/BQ निकाल कर देखिए, तो आप बोलेंगे भाई ठीक है, BP/BQ जो है हमें निकालना है, तो हम उसको λ/1 ले लेते हैं, जैसे हम पहले भी ले रहे थे। λ/1 हमने ले लिया, दिस इज λ/1, BP/BQ इज λ/1। y एक्सिस को कट कर रहा है, इसीलिए x वाला पार्ट 0। ओके, तो P है -1 3, Q है 4 -7, और y एक्सिस को ये पॉइंट B पर कट कर रहा है, तो वो हमने ले लिया 0y। ठीक है, तो BP/BQ जो है वो हमने लेट कर लिया कि वो λ/1 है। तो अब आप क्या करेंगे, मैंने जैसे पीछे आपको बताया था, जब x एक्सिस पर कट कर रहा था तो वो था, आपने लिया x और 0, तो आपने 0 की हेल्प से सेक्शन फॉर्मूला लगाया, 0 यूज किया। अब यहां पर x वाला पार्ट 0 है, तो सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, 0 इज इक्वल टू, ये है x वाला पार्ट, तो x इज इक्वल टू व्हाट, mx2, m क्या है, लेमडा, लेमडा इंटू x2, यानी कि लेमडा इंटू 4 प्लस 1 इंटू -1 अपॉन लेमडा प्लस 1। सो व्हाट इज गोइंग टू बिकम, 0 इज इक्वल टू 4 लेमडा -1। व्हाट इज दैट, 4 लेमडा इज इक्वल टू 1। ओके, दैट मीन्स लेमडा इज इक्वल टू 1/4। आपके पास लेमडा की वैल्यू जो है वो क्या आ गई, 1/4। सिंपल है। अब लेमडा की वैल्यू तो 1/4 आ गई, आपको बोला जाएगा y निकालिए, जैसा पहले भी आपको बोला गया था। ठीक है, मैंने दोनों तरीके बता दिए थे, m/n करके, mx2 वाला फॉर्मूला लगाकर भी आपने बता दिया, क्योंकि लेमडा जो है 1/4 है, इसका मतलब है m/n जो है वो 1/4 है ना, ये पूरा 1/4 है। आप चाहें तो इस तरह से यूज करें, मैं सीधे जैसे दूसरा मैंने आपको बताया था लेमडा की हेल्प से। अब देखिए उसमें आप क्या करेंगे, y इज इक्वल टू व्हाट, लेमडा इंटू -7 प्लस 1 इंटू 3 अपॉन लेमडा प्लस 1। तो लेमडा की वैल्यू तो आप निकाल चुके हैं, वो क्या था, 1/4, 1/4 इंटू -7 प्लस 3 अपॉन 1/4 प्लस 1। आप इसको सॉल्व कीजिए और आपके पास y की वैल्यू भी जो निकल जाएगी। तो आज आपने क्या पढ़ा, आपने सेक्शन फॉर्मूला के बारे में पढ़ा। मैंने आपको बताया सेक्शन फॉर्मूला को यूज कैसे करते हैं। 4 अलग अलग क्वेश्चन से मैंने आपको ये बात समझाई कि किस तरह के क्वेश्चन जो है सेक्शन फॉर्मूला से रिलेटेड जो है वो हो सकते हैं। पर ये तो सिंपल टॉपिक था, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था सेक्शन फॉर्मूला का। सेक्शन फॉर्मूला और बहुत सारी जगहों पर यूज हो सकता है, होता भी है, वो भी क्वेश्चंस जो है वो आते हैं। तो डेफिनेटली अगले लेक्चर में हम वो वाला पार्ट जो है वो कवर करेंगे। तब तक इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। कोई परेशानी है तो जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए। अपना ध्यान रखिए। गुड डे।